नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पीसी की है। 2017 से ही उत्तराखंड में विकास शुरू हुआ, उन्होंने कहा है पीसी के दौरान। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूपीए काल में कुछ नहीं हुआ, पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे, धामी होंगे 2022 में बीजेपी का चेहरा। तो उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि धामी 2022 के बीजेपी का चेहरा होंगे और इन्हीं के चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। चारधाम पर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत भी किया है प्रहलाद जोशी ने। धामी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार के काम की सराहना करता हूं और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत बोलते हैं हम जय गणेश बोलेंगे, जबकि महाराष्ट्र में गणेश पूजा पर रोक है। आपको बता दें उत्तराखंड में जय श्री गणेश बोला जा रहा है, ये कहा है प्रहलाद जोशी ने। आज आया हूं, मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है अभी चार बरस से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है, इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की थी, वैसी जीत हम हासिल करने वाले हैं। आज आया तो आपको बता दें प्रहलाद जोशी ने जमकर तारीफ की पुष्कर सिंह धामी की। ये कहा है कि बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री भी आगे जब आगामी विधानसभा चुनाव होंगे तो प्रदेश का चेहरा यही होंगे। तो प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की और उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 2022 में बीजेपी का चेहरा पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि विरोधियों ने चारधाम पर सियासत की। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर काम बहुत अच्छा हो रहा है, हमें विश्वास है कि जीत हमारी पिछले बार की तरह फिर से होगी, हम फिर से उसी तरह से मजबूती से जीत कर आएंगे। तो आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है, दरअसल 2 दिनों के दौरे पर यहाँ पर आए हुए हैं प्रहलाद जोशी। चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्र से आए हैं वो। आपको ये भी बता दें कि ये बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और अपनी रणनीति का लोहा भी मनवा चुके हैं और इसी रणनीति के तहत इन्हें उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है। 2009 के आम चुनाव में कर्नाटक के 28 निर्वाचन क्षेत्र के बीच दूसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले प्रहलाद जोशी हैं और जाहिर सी बात है कि बड़े रणनीतिकार बनकर हमेशा उतरे हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से प्रहलाद जोशी को दी गई है और जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो गहमा गहमी बहुत बढ़ गई है उत्तराखंड में। उनके यहाँ पहुंचने से लगातार बैठकों का दौर चला, तमाम रणनीति बनाई गई और आज जब बैठक खत्म हुई तो उन्होंने पीसी की और पीसी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2022 में जो प्रदेश का चेहरा होंगे वो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर वार किया। तो उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और 3-4 महीना है सरकार के पास तैयारियों के लिए और तमाम रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान धामी सरकार अच्छा काम कर रही है तो कहा ही, साथ उन्होंने कहा है कि विरोधी चारधाम पर सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया, चारधाम को लेकर जो कोर्ट ने फैसला दिया। तो आपको बता दें कि प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए चारधाम की यात्रा की स्वीकृति मिल गई है, जो एक बड़ी बात होगी, प्रदेश के सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि भी होगी। तो प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने विरोधियों पर को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि चारधाम पर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर 900 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं
पीसी के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का भ्रम खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा देखने को मिला है उत्तराखंड में। हमेशा यही होता रहा है कि एक बार जिसकी सरकार बनती है दोबारा नहीं बनती है। लेकिन प्रहलाद जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मुद्दा है वो दिखाई नहीं देगा। इस बार दोबारा हम वापसी करेंगे और दमदार तरीके से वापसी करेंगे। तो आज तमाम रणनीति बनाने के बाद जो बैठकों का दौर चला, उसके बाद प्रहलाद जोशी ने पीसी की थी और पीसी के बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही है। आपको बता दें कि पेशे से उद्योगपति भी हैं प्रहलाद जोशी। 1992-94 के दौरान ईदगाह मैदान में, कितूर रानी चिन्नामा मैदान के नाम से भी ये जाना जाता है, वहां पर हुबली कर्नाटक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया था और उसी दौरान वो फेमस हो गए थे। और सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, ये एक खास बात रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो चेहरा पुष्कर धामी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक बहुत अहम बात कही उन्होंने। जी बिल्कुल, जो केंद्रीय चुनाव प्रभारी हैं और केंद्र में मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, बड़े नेता हैं। वो अपने दोनों सह प्रभारियों लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, जो कि सह प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उसके साथ आज दूसरे दिन के दौरे में प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पर साफ कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 60+ का नारा है, जो 1 by 1 उत्तराखंड में एक नियम चला कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा खत्म होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और युवा मुख्यमंत्री पार्टी कह चुकी है और उन्हीं के नेतृत्व में यानी मुख्यमंत्री धामी के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा भी मुख्यमंत्री का पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय चुनाव प्रभारी ने भी ये तस्वीर साफ कर दी है कि धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे जिस पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी सुदीप, ये साफ मैसेज है कि जिस तरह से धामी काम कर रहे हैं उससे केंद्र बहुत खुश है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत कम समय में भी मुख्यमंत्री को 2 माह का समय पूरा नहीं हुआ है और बावजूद उसके जो उन्होंने परफॉर्मेंस हर सेक्टर को एक राहत देने की कोशिश की। कोविड के बड़े पैकेज का ऐलान किया, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। कल हमने देखा उन्होंने जन्मदिन के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व होने वाली परीक्षाओं का जो प्रवेश शुल्क था या जिसे हम परीक्षा शुल्क कहते थे उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने हर सेक्टर को छोटी बड़ी राहत दी है क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कोविड काल से सब परेशान है। तो इसका संदेश कहीं ना कहीं दिल्ली भी पहुंचा है। लिहाजा केंद्रीय प्रभारियों के पास जो 2 दिन के दौरे पे थे, हर छोटे बड़े नेता से मिलते हैं, तो उनके पास जो फीडबैक है उसके आधार पर ही उन्होंने बोला होगा। और दिल्ली का भी सिग्नल स्पष्ट है कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं वही पार्टी की नैया पार लगाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुदीप, एक खास बात यह भी है कि उन्होंने जोर देकर कहा है कि हर बार की तरह एंटी इनकम्बेंसी इस बार दिखाई नहीं देगा, दोबारा और जोरदार तरीके से वापस आएंगे। मतलब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का दिखा। देखिए 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कुछ इस प्रकार काटना चाहती है कि जहां से उसे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लग रहा है उस क्षेत्र में ज्यादा काम करने के साथ ही यदि कांग्रेस से कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो उसे मौका भी मिल रहा है। और दूसरा, वो अपने काम का इतना ज्यादा प्रचार और लोगों तक पहुंच जा रही है कि उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो जाहिर बात है हर सरकार के खिलाफ होता है, उसकी वो काट के तौर पर उसे देखती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर वृक्षारोपण किया। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री की कार्यशैली की वजह से ही भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ जीवन की ईश्वर से कामना की।
उधर उत्तराखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह ने रेसकोर्स गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन हेतु अरदास की। आरपी सिंह ने सुबह रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मेयर सुनील उनियाल गामा ने कैंट विधानसभा में वृक्षारोपण कर मार्गों की सफाई की। इस मौके पर बीजेपी की सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी भी मौजूद रही। तो आपको बता दें कि बीजेपी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन से ही यानी कि आज से समर्पण सप्ताह कार्यक्रम चला रही है। सेवा समर्पण कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है और इसी के तहत यहाँ पर देहरादून में सफाई कार्यक्रम किया गया। उसके अलावा वृक्षारोपण भी किया गया। तो बीजेपी नेताओं ने मार्गों की सफाई भी की, वृक्षारोपण भी किया। दरअसल पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और देश विदेश से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में उनका जन्मदिन मना रही है। और आपको बता दें कि आज ही उनके जन्मदिन पर बीजेपी एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम रखा गया है सेवा समर्पण कार्यक्रम। और इसी के तहत अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, या फिर बच्चों को गिफ्ट देना, या फिर दिव्यांगजनों से मुलाकात करना, उनके केयर टेकर से मुलाकात करना। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत आज स्वाभिमानी भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है। हमने भगवान केदारनाथ जी के गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से बनाए रखें। सर, कल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, आपने इसका ट्वीट दिया है, लेकिन देवस्थान बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन, उनका कहना है कि इसमें कल तक एसओपी जारी होगी, यानी कल से कैसे यात्रा शुरू? नहीं, हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता मिलन हॉल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सीएम ने कहा है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। युवाओं को समूह ग की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। भर्ती के लिए आवेदन शुल्क को माफ किया गया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैंप का आयोजन कर फॉर्म जमा करने और उनकी स्वीकृति प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उधर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल कोटद्वार पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। इस दौरान कर्नल अजय कोटियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी घोषणा करती है, वैसे ही दोनों दल आम आदमी पार्टी पर हमला शुरू कर देते हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में काम भी किए जाएंगे। तो कर्नल अजय कोटियाल ने कहा है कि धर्म नहीं बल्कि हम कर्म करते हैं। जब वो कोटद्वार पहुंचे तो यहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ही तर्ज पर उत्तराखंड में काम किया जाएगा। दरअसल कर्नल कोटियाल आपके सीएम उम्मीदवार हैं। पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जनता को समझा रही है कि हमारे जब हम सरकार में आएंगे तो हम किस तरीके से जो बोल रहे हैं उत्तराखंड का नव निर्माण उसे कैसे करेंगे। उसी सिलसिले में मैं भी
सब जगह घूम रहा हूँ। कल मैं कुमाऊं रीजन में था, उसके बाद आज मैं गया था चौबट्टा खाल विधानसभा में, अभी शाम को यहाँ पे आ रखा हूँ। यही मकसद है कि जितना ज़्यादा हम जनता से मिलेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, उन मुद्दों को हम प्रायोरिटी देकर। खबर डोईवाला से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने लगातार हो रही पुल की घटनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटनाओं पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलों के टूटने से लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। साथ ही विधानसभा के मियांवाला फ्लाईओवर का भी हाल बेहाल है। नाराज लोगों ने प्रशासन से फ्लाईओवर का निरीक्षण करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर पुल का निरीक्षण नहीं किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की पत्रकार वार्ता में। आज की पत्रकार वार्ता का जो मेन ध्येय है, मेन इशू है, वो ये है कि उत्तराखंड के गिरते पुल, लगातार हमारे उत्तराखंड के जो संपर्क सूत्र हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी है, वो गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, किस प्रकार से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन पुलों के गिरने से। यानी अभी पिछले कुछ समय में ही 32 पुल उत्तराखंड के गिर गए। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की पत्रकार वार्ता में। सरकार की लगातार उपेक्षा से राशन विक्रेताओं के सब्र का बांध टूट गया है और अब अगले महीने विक्रेता हड़ताल करने वाले हैं। उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 10 महीने का लाभांश और किराया अभी तक नहीं दिया है और ना ही विभागीय मंत्री की सहमति से उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई की गई है, जिसके चलते राशन विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 1 हफ्ते के अंदर सभी लंबित भुगतान लागू नहीं करती है तो अगले महीने से होने जा रहे अन्न महोत्सव का राशन विक्रेता बहिष्कार करेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज का बैठक का मेन विषय यह है कि पीएमजी योजना में पहले भी 8 माह का खाद्यान्न राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों से बंटवाया गया है और उसमें सिर्फ 3 महीने का किराया मिला है और उसके बाद भी आगे फिर बांटने के लिए कहा गया, उसमें भी अभी कोई 5 महीने का किराया और मिलना है। लगभग 10 माह का किराया हमारे दुकानदारों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ना उसमें जब भी अधिकारियों से बात करते हैं तो टाल मटोली, अब आ जाएगा, महीना रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, यही लगा रहता है। हमारा बस सरकार से यही निवेदन है कि हम आपके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं भली भांति संचालित करेंगे, लेकिन जो हमारा भाड़ा है, हमारा कमीशन, हमारा मानदेय है, यदि इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम इस अन्नपूर्णा अन्न महोत्सव का बहिष्कार करेंगे और हम इस अगले माह का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे, जैसा भी दुकानदारों ने ये सब ने तय किया है। लेकिन हमारे बीच इसी जो हमारे खाद्य विभाग से जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि ज्वेल जी आए हैं, एरो साहब, उन्होंने बताया, अवगत कराया है कि सरकार और विभाग आपकी इस मांग पर चिंता कर रही है। हमारा बस सरकार से यही कुछ मांगे कोविड टाइम के दौरान जो इनके पुराने बिल के जो संबंध में थी, उसमें 3 माह का तो भुगतान हो गया है, 5 माह का लंबित है, जो आश्वासन मैं प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हूँ। अगले 2 हफ्ते के अंदर बजट की वजह से ये रुका हुआ था, 2 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये शासन स्तर का मामला है और इसमें विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और उसमें प्रोग्रेस भी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें कोई ना कोई निर्णय रुड़की की गंग नहर कोतवाली के पश्चिमी अंबर तालाब में कार सवार 3 बदमाशों ने 2 बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की। हालांकि अपहरणकर्ताओं की कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि बच्चों ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बदमाशों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि बच्चे ट्यूशन पढ़कर घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने इसे नाकाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जब भी हम लोग बाहर
टंकी पर खड़े थे। पश्चिम तालाब क्षेत्र का ये मोहल्ला है, तो पड़ता है डॉक्टर रघुनाथ के पास। यहाँ पर अभी 2 बच्चे कोचिंग से आ रहे थे। समय लगभग 8:15 और 8:30 के बीच की बात है, और इन लोगों ने घर पर जाकर के बताया कि कोई अज्ञात कोई वाइट रंग की गाड़ी थी, जिन्होंने जबरन इन लोगों को उस गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, और ये बामुश्किल उनके हाथ पर काट करके छूट करके भागे, और गाड़ी बहुत तेजी से होते हुए वो सीधी निकली। पौड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 18 साल तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं। चंदोला राई आंगनवाड़ी केंद्र में आशा और एएनएम के माध्यम से दवाइयां बांटी गई। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज जुआल ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों में कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो, साथ ही इस बीमारी से बच्चों को सुरक्षा भी मिल सके। हाँ जी, ये भारत सरकार द्वारा एक मतलब कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए ये 0 से और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है वैक्सीन किट वितरित किए जा रहे हैं। इस वैक्सीन किट में अलग अलग किट बनाए गए हैं। 0 से 1 साल के लिए जैसे ये वाला किट है, और 10 से 18 वर्ष के लिए ये किट है, और एक साथ में IF है, और विटामिन ए भी साथ में दी जा रही है। ये विटामिन ए है, ये भी 0 से 18 साल के बच्चों के लिए विटामिन ए भी पिलाए। आज हमारे आंगनवाड़ी चंदोला राय में स्वास्थ्य विभाग से एएनएम मैडम परमा खरपाल जी, आशा मैडम बबीता नोटियाल जी आए हैं। यहाँ पर पूरक औषधि किट वितरण की गई है, और मतलब 0 से 18 वर्ष के बच्चों को भी की गई है, और विटामिन ए की खुराक भी पिलाई गई है, और स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन भी मनाया जा रहा है आंगनवाड़ी में। तो विभाग द्वारा सभी योजनाओं का संचालन। खबर मसूरी से, जहां पर लायंस क्लब की तरफ से फ्री कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में कैंप लगाया गया है, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इसका लाभ उठाया। क्लब के पूर्व गवर्नर MPS खुराना ने कहा है कि क्लब की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को कोविड का टीका लगाया जा सके। वहीं कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा ने लायंस क्लब द्वारा किए जा रहे वैक्सीनेशन की सराहना की और कहा है कि मसूरी में जल्द 100% लोगों को वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया जाएगा। बहुत लार्ज स्केल में हमारे मंडल में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जगह जगह पे वैक्सीनेशन कैंप्स लग रहे हैं। मसूरी में भी आज हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हम भी इसमें भागीदारी बन सकें। नगर निगम रुड़की में तैनात मोहित नाम के सफाई कर्मचारी ने कई महीनों से सैलरी कटने से परेशान होकर आज फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। गनीमत रही कि सही समय पर पड़ोसियों ने मोहित को बचा लिया। मोहित का आरोप है कि पिछले 8 महीने से उसकी सैलरी काटी जा रही थी। सर, ये उसको उस्काया गया है, मजबूर करा गया है, और यहाँ तक कि जब कर्मचारी कभी भी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई से अपना काम करता है, सच्चाई से अपना काम कार्य को अंजाम देता है। लेकिन ये सुपरवाइज़र जो है अब आप मुझे बताइए सर, 100-150 आदमी है। अब आप जो कह रहे हैं कि आप कौन सा उस पर वो लगा रहे हैं इल्ज़ाम नहीं है। एक आदमी पे 100-150 आदमी होने के बावजूद तो वो किसी अन्य एक सर के लिए एक सफाई। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीजेपी में मोदी के 71वें जन्मदिन को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने अपने समर्थकों के साथ केक काटा और पीएम की दीर्घायु की कामना की। विधायक ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि आगे भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का अनेकों स्थानों पर उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले हमने महायज्ञ किया, यज्ञ के बाद में वात्सल्य वाटिका में जाकर बच्चों के बीच में, और उसके पश्चात अपने बालकुंड के अंदर बच्चों के बीच में, और अनेक स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वालापुर विधानसभा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनकी दीर्घायु की कामना कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।